क्या देख रहा है? ठीक है, तू ही कर ले शो। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। राइवलरीज ना हर गेम में, और शायद हर गेम के लिए जरूरी भी है। फिर चाहे वो शेन वॉर्न वर्सेस सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, या फिर स्काउट वर्सेस जॉनथन, वीएलटी और जी, एसएट्यूएल और टीएसएम, टोटल गेमिंग और गैलेक्सी रेसर। हाईएस्ट लेवल पे compete करने का जो जोश है ना, उससे बनने वाला एक्साइटमेंट और कभी कभी स्ट्रेस से अक्सर ऐसे राइवलरीज का जन्म हो जाता है। फिर वो कंपटीशन के रिजल्ट्स हो, कंपटीशन के बाहर की हिस्ट्री हो, बैड ब्लड हो या सिर्फ हाइप, ये राइवलरीज ना गेम को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देते हैं। आज हम ऐसे दिलचस्प राइवलरीज के बारे में बात करेंगे। ये राइवलरीज कैसे बने और आपको इस हफ्ते ये कहां देखने को मिलेंगे। वो टूर्नामेंट्स हैं वैलोरेंट कॉन्करर्स चैंपियनशिप, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सीरीज, फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप। ये सारे टूर्नामेंट्स के बारे में बताऊंगा, तो सब्र करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि चैनल कितनी जल्दी 150K तक पहुंच सकता है। मैं और राहुल इंदुजा और आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक, पावर्ड बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। बड़े गेम बड़े एक्सपीरियंस, वैलोरेंट से शुरू करते हैं। अगर आप वैलोरेंट सीन को फॉलो करते आ रहे हो तो आपको तो जी और वीएलटी के बारे में पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होगा? आफ्टर ऑल इन्हें इंडिया के दो बेस्ट टीम्स माने जाते हैं। Global Esports are the comments. SK Rossi goes to play. Does he find one more? Yes, he does. Versus SK Rossi. And there you go. उनके आईजीएल्स अमातरासो और हेल रेंजर से शुरू करते हैं। गेम के बाहर ना ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन गेम के अंदर बाप रे बाप। 2013 से चल रहा है ये राइवलरी। मुंबई के कैफे से शुरू होके आज वैलोरेंट कॉन्करर्स चैंपियनशिप तक। पहले काउंटर स्ट्राइक में हेल रेंजर एमएक्सबी में खेलते थे और अमातरासु ओवरकम में। तब से लैंडस्लॉट के पीछे दोनों टीम्स हर इवेंट के क्वालिफायर में भिड़ती थी। फिर थोड़े सालों बाद जब ऑग्स बदली, अमातरासु और हेल रेंजर दोनों एक ही टीम में खेलने लगे और इधर उनका डायनामिक फिर चेंज हुआ। इधर खुद को प्रूव करना सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर अगले सीजन के रोस्टर शफल से हेल रेंजर ने एक नई एक्साइटिंग ऑग ज्वाइन की, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स। इधर ये राइवलरी इवॉल्व होते होते ऑग्स की राइवलरी बन गई। हर टूर्नामेंट के फाइनल में फिर एंटिटी जी एंटिटी, यही चलते गया। Heleb trying to reply, get the head on Amaterasu. Heleb missing the shot, trying to go for the second, and that's going to be Entity Gaming forcing out the map 3, the El Clasico. और वैलोरेंट के आने के बाद ये राइवलरी और भी इंटेंस हो गया, क्योंकि अब अपने आप को एक नए गेम, नए मैदान में प्रूव करने का मौका मिल रहा था इन दोनों को। और ये दो प्लेयर्स ना एक अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिस करना चाहते थे। आज अपॉर्चुनिटी के नाम पे 25 लाख रुपए का प्राइस पूल ही नहीं, पर मोर इंपॉर्टेंटली वैलोरेंट कॉन्करर्स चैंपियनशिप फाइनल में इंडिया को एशिया के लास्ट चांस क्वालिफायर में रिप्रेजेंट करने का मौका दिला रहे हैं। इधर तक पहुंचने के लिए इन दोनों टीम्स ने साल भर ग्राइंड किया। वीएलटी ने 142 मैचेस में से 114 मैचेस जीता, जीई ने 124 में से 109 मैचेस जीता। बीसीसी वाले एल क्लासिको सिर्फ दोनों टीम्स के फैंस के लिए ही नहीं, बल्कि सारे रीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। आगे की कहानी और वो बताएगा। सोचो, हमारे सीन में अगर हेल्दी राइवलरीज नहीं होती तो क्या ये सब पॉसिबल होता? दूसरे गेम्स का एग्जांपल ले लो। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राफेल नडाल एंड नोवाक जोकोविच जैसे स्टार्स अगर टेनिस और क्रिकेट जैसे गेम्स में नहीं होते तो क्या उस गेम का पोटेंशियल दिखता? कुछ ऐसा ही वैलोरेंट के साथ भी हो रहा है। एंड आज इस एक साल में वैलोरेंट इंडिया का सबसे पॉपुलर FPS टाइटल बन चुका है। और ये तो सिर्फ एक ही राइवलरी थी, ऐसे काफी सारे स्टोरीज हमारे कम्युनिटी से निकल रहे हैं। एंड इनके स्टोरीज, इनके हारने, इनके जीतने से फैंस भी इन्वेस्टेड हो जाते हैं। क्यों होते हैं ना अमी भाई? यार, टीम माही और सामुराई स्पोर्ट्स का कैसे भूल सकते हैं? वो टीम्स अब वेलोसिटी और एक्सो बन चुकी है। इस राइवलरी की शुरुआत हुई जब वेलोसिटी के स्टार प्लेयर एक्सकैली, उन्होंने बिना कोई ऑफिशियल नोटिस के वेलोसिटी छोड़ दिया और सामुराई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ली। उसके बारे में वीएलटी ने अपनी स्ट्रीम पे इसे सरप्राइजिंग बताया। दूसरे ओवर में जाते लेकिन साथ में रहते, लेकिन ये नहीं करते जो हुआ है। कभी वो 1v1 कॉन्वर्सेशन में एक्सकैली की तरफ से आया नहीं।
So which was very again shocking to me. और इसका डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमने तब वाले एपिसोड में किया है, तो अगर इसमें डिटेल में घुसना है तो वो वाला वीडियो चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद टीम माही ने भी वही कहा कि यार एक्सकैली को इतना हेट मत दो, सामुराई को हेट मत दो, पर कुछ फैंस ने तो इसे एक अलग ही लेवल पे ले गए। फिर जो पैशन से हम सारे ऑग्स और प्लेयर्स चाहते हैं ना कि कोई दिन हमें इतना कोई सपोर्ट करे, वो पैशन दिखा तो सही बट शिफ्ट हो चुका था अपोजिंग टीम को हेट देने में। फिर चाहे वो आपके फेवरेट टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो या नहीं, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। देखो टीम एक्सो की स्टोरी ने तो अलग ही मोड़ ले लिया। टूर्नामेंट्स खेलते खेलते एनिग्मा गेमिंग के साथ उनकी राइवलरी धीरे धीरे बनती गई। फिर टूर्नामेंट्स में ये क्लियरली दिखने भी लगा और फिर एसी के स्ट्रीम पे ऐसे ही किसी ने हेट कमेंट छोड़ दिया, तो साई ने स्ट्रीम पे कहा कि एनिग्मा उनके अगेंस्ट मैच में लकी थे। तुम अभी आए हो बेटे, हम 7 साल से इधर है और आगे भी रहेंगे। फिर वो 7 साल वाली बात छिड़ी और इसे लोगों को एक और मौका मिला ट्रोल करने का। वैसे उस बात के बाद 6 बार एनिग्मा से सामना हुआ है और उनमें से 2 बार एनिग्मा को हराया उन्होंने और 4 बार उनसे हारे। पीसीसी के वाइल्ड कार्ड में इन दोनों टीम्स की जंग फिर से छिड़ी और एक इंटेंस मैच के बाद एनिग्मा गेमिंग ने 3-2 के स्कोर के साथ टीम एक्सो से जीत हासिल कर ली। God Vexy with that only takes 1, takes 2nd, takes 3rd. Well, the impossible dream has become the reality. Enigma does it. ये थी इनकी लास्ट टक्कर। अब ट्रैश टॉक और बैड ब्लड असाइड, राइवलरी इन दोनों टीम्स के कंपेटिटिव स्पिरिट को जिंदा रखती है, बट ये तो बस छोटी सी शुरुआत है। इसके अलावा और भी ऑग्स और टीम्स हैं जो ग्राइंड करके अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशल शाउट आउट्स टू फोर्स वन लेग स्टंप, ट्रू रूपर ई स्पोर्ट्स, गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स एंड P69। वैलोरेंट का माहौल तो वैसे ही चल रहा है यार, ढेर सारे मौके मिलेंगे इन सारी टीम्स को अपने स्किल्स शोकेस करने का। इस वीकेंड तो GE, VLT और एनिग्मा एंड टीम एक्सप्लॉइट, इन चारों टीम्स की जंग होगी वैलोरेंट कॉन्करर्स चैंपियनशिप के फाइनल में। LCQ स्लॉट, 25 लाख रुपए का प्राइस पूल, कौन जीतेगा? हमेशा की तरह कमेंट्स में #GFighting स्पैम होना चाहिए। 2021 में सिर्फ पीसी ही नहीं बल्कि मोबाइल गेम्स में भी काफी सारे राइवलरीज उभर के आ रहे हैं। एंड फ्री फायर जैसे गेम्स में तो सालों से, टोटल गेमिंग को ही देख लो, पिछले 2 साल से इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं इंटरनेशनली। पिछले साल FFIC फॉल 2020 जीतने के बाद TG के स्टार प्लेयर वासियो ने टीम छोड़ दिया एंड गैलेक्सी रेसर्स ज्वाइन किया। एंड गैलेक्सी रेसर्स के साथ उन्होंने फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप के स्प्रिंग 2021 सीजन में जीत हासिल की। एंड उस इवेंट के बाद ये दोनों टीम्स के बीच में राइवलरी बढ़ती चली आ रही है। इतना ही नहीं, रिसेंटली फ्री फायर प्रो लीग खत्म हुआ एंड वहां पे टोटल गेमिंग की टीम ने जीत हासिल किया एंड गैलेक्सी रेसर्स को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं। एंड इसी के साथ इनके फैंस इनको हमेशा पंप करते हैं एंड चैट में इनके लिए तो सपोर्ट की कोई कमी नहीं रहती यार। और पता चला इस हफ्ते गैलेक्सी रेसर ने अपनी एग्जिस्टिंग रोस्टर से बारका बॉय, अमन, मैरिक्स और गोल्डन को रिलीज कर दिया है और अपने सोशल्स पे आने वाले FFIC के लिए नया फ्री फायर रोस्टर टीज किया है। बाकी भी टीम्स इसी इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट यार मैं तो TSG और TSM FTX की राइवलरी देखने के लिए वेट कर रहा हूँ यार, याद है ना? ऑफ कोर्स एमी भाई, FFPL के बाद TSM FTX के स्टोनर ने TSG का टैग लगा लिया है एंड इससे पहले भी स्टोनर 2-साइडेड गेमर्स का हिस्सा रह चुके हैं। आने वाले ऑफिशियल एंड थर्ड पार्टी इवेंट्स जैसे कि फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप का अनाउंसमेंट तो हो ही गया है, साथ ही साथ इंडिया टुडे गेमिंग ने अनाउंस किया उनका वर्ल्ड ई स्पोर्ट्स कप, जो कि एक लैंड इवेंट होने वाला है। ESPL is bringing you another tournament जो नेशनल नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट होने वाला है यहाँ पर। इसी के साथ स्नैपड्रैगन ने उनका सीजन 2 क्वालकॉम कॉन्कर सीजन 2 अनाउंस कर दिया है, जिसका प्राइस पूल 30 लाख रुपीस होगा। इन टूर्नामेंट्स में आपको फिर से गैलेक्सी रेसर्स वर्सेस टोटल गेमिंग, TSG आर्मी वर्सेस TSM FTX ऐसे राइवलरीज फिर से देखने को मिलेंगे। एंड ये राइवलरीज की वजह से ये प्लेयर्स हमेशा अपना बेस्ट देते हैं एंड उनका एक ही मकसद होता है, ये हमेशा बेस्ट को हरा के ही जीतना है। और अभी तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी ही नहीं है। अगर पब्लिशर इतना करेगा तो गेम तो ग्रो ही करेगा ना एमी भाई। सुनने में आया गरीना और डीजे आलोक ने रिसेंटली इंडिया में यूथ डेवलपमेंट के लिए 6 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। ये योजना 4000 बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला है और मोकल चीनू के विलेज में
68 फैमिलीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेटअप करने का प्लान बनाया। और तूने कभी सोचा था कि एक वीडियो गेम से ये सब पॉसिबल हो सकता है? कतई नहीं अमी भाई। फ्री फायर की तरह BGMI में भी राइवलरीज की कोई कमी नहीं है। टीम सोल, XTSM यानी कि टीम टपाटप हमेशा से गेम के शुरुआत से अपने फैंस का दिल बहलाते हुए आ रहे हैं। टीम सोल के स्काउट, IND और फनाटिक जैसी टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं और PMC 2019 जैसे बड़े इवेंट्स का फाइनल भी खेल चुके हैं। और उस टूर्नामेंट के सबसे बड़े राइवलरी का तो आपको पता ही होगा, घातक की न्यूली फॉर्म्ड रोस्टर कहां से आए और टूर्नामेंट जीत के लेके गए। उसके बाद इनकी राइवलरी बढ़ती चली गई, फिर चाहे PMCO हो या PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग जो स्काउट ऑरेंज रॉक की टीम से खेल रहे थे, और दूसरी तरफ TSM के रोस्टर ने फॉर्म पकड़ लिया था और इधर ऑरेंज रॉक ने सेकंड पोजीशन हासिल किया PUBG मोबाइल वर्ल्ड लीग में एंड वर्ल्ड वाइड अपना नाम बना लिया। आज भी ऑरेंज रॉक और टीम सोल के बीच की वाटर सिटी की फाइट कितनी एपिक है यार। ऑब्वियसली ऑरेंज रॉक के फॉर्मर कैप्टन मावी अब टीम सोल का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं यार। ये पुराने दोस्तों की राइवलरी ही तो है जिसकी वजह से आज लाखों लोग इन टीम्स को भिड़ते हुए देखना चाहते हैं। और ठीक वैलोरेंट की तरह BGMI में भी इन दोनों टीम्स के अलावा और भी ऐसे काफी टीम्स हैं जो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश जम के करते रहते हैं। नई TSM FTX की रोस्टर तो खूब तोड़ रही है। अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और कहाँ मिलेगा यार इन बच्चों को, और वो भी उस टीम को रिप्रेजेंट करना जिसमें जॉनथन और घातक जैसे सुपरस्टार्स खेल रहे थे। कोई छोटी बात नहीं है ना। ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू द न्यू TSM FTX रोस्टर जिन्होंने रिसेंटली ऑरेंज रॉक चैंपियनशिप में जीत हासिल किया और ठीक वही टूर्नामेंट में टीम टपाटप सेकंड आई। आने वाले महीनों में बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया सीरीज में आपको इन सारी टीम्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा क्योंकि एक ओपन रजिस्ट्रेशन टूर्नामेंट होने वाला है। एंड अगर आपको इस टूर्नामेंट के लिए साइन अप करना है तो सीधा उनके वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। देखो गाइज, राइवलरीज सबको पसंद है। सही सिचुएशंस में ये राइवलरीज हमारे प्लेयर्स को सिर्फ स्ट्रॉन्गर ही नहीं बल्कि इनके अपने वीकनेसेस पे फोकस करने का मौका देती है। ई स्पोर्ट्स में एल क्लासिकोस की कोई कमी नहीं है यार। इनफैक्ट ये मैचेस देख के लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि गेम कैरेक्टर्स के पीछे असली लोग हैं। देखो, राइवलरीज गेम के लिए सही है, लेकिन जो राइवलरीज हेट, टॉक्सिसिटी और गाली गलौज से फ्यूल्ड हो उनके लिए कम्युनिटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग स्पोर्ट्स दिस वीक देखते आ रहे हो, आप सबको तो पता ही है, कभी कभी इन्हीं टीम्स के प्लेयर्स खुद इसका शिकार बन जाते हैं। इनके फैंस ही इनके मुंह से गाली गलौज सुनते सुनते सोचते हैं कि गाली देना कूल है यार। इसीलिए हम कम्युनिटी से हमेशा यही एक ही चीज़ कहते हैं, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स सोच समझ के चुनो, और चुन ही लिया है तो उनको सही रास्ते पे चलने का बढ़ावा दो यार। जब वो हेट फैला रहे हैं, रोको उन्हें, चैट पे रोको, उनको समझाओ कि उन्हें देश भर के बच्चे देख रहे हैं और उनके तौर तरीके सीख रहे हैं। उसके बाद उन्हें ही डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस टाइप का इन्फ्लुएंसर बने। वो जो एक रोल मॉडल बन सकता है, रास्ता दिखा सकता है, या फिर वो जो व्यूज के लिए स्ट्रीम पे गाली दे सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर के साथ शेयर करना ताकि उन्हें थोड़ा समझे। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में। चलो बाय।